Hello friends, welcome to Ganitank. In this video, we'll see concepts on planes and followed by problems on it. So first thing is equation of planes. तो equation of planes काफ़ी अलग अलग forms में. तो first form है normal form. Now in normal form, we are given with distance of plane from origin. So here P जो है ये, this P is distance of plane from origin. You can see in the figure, right? ये जो है ये distance है from origin, perpendicular distance, and n cap is normal unit vector. So n cap जो है वो normal unit vector है, unit vector along normal. Okay, तो unit normal vector I can say. So if these two informations are given, then the vector equation of plane is r dot n cap equal to p. p जो है distance of plane from origin है and n cap unit normal vector है. Now since it is a unit normal vector, so it can be expressed in terms of its direction cosines. ठीक है, डिसीज के डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में, तो लेटेस्ट से एल एम एन अगर उसके डायरेक्शन कोसाइंस है तो एन कैप कैन बी गिवन एज एल आई प्लस एम जे प्लस एन के एंड आर इज अ जनरल पॉइंट, राइट? आर आप कहीं पे भी ले सकते हैं इस प्लेन पे, तो आर जो है लेटेस्ट से आर बार वो पी पॉइंट है, जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन. सो नाउ इफ यू यूज दिस आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, तो आप अगर आर यहाँ रख देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के dot li plus mj plus nk equal to p, and after solving you get Cartesian form which is lx plus my plus nz equal to p. आप ये फॉर्म्स को याद रखें, ठीक है? तो कार्टेशियन फॉर्म मिला हमें lx plus my plus nz equal to p. नाउ ये था डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में. नाउ वी नो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज. ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशियोज है उस वेक्टर के, नॉर्मल वेक्टर के, तो l इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, तो अगर हमने कन्वर्ट कर दिया तो जो हमारी इक्वेशन है ऊपर, राइट, वहाँ पे हम एल एम एन, ये जो इक्वेशन है ऊपर एल एम एन की जगह पे ए बी सी के टर्म्स में ये रिलेशंस लिख सकते हैं. एंड आफ्टर राइटिंग दैट वी गेट द इक्वेशन एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, एंड दिस इज कॉल्ड एज जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. आपको ये इक्वेशन याद रखनी है. I will say you have to remember this equation ax plus by plus cz equal to d. यहाँ पे जो abc है they are drs of normal. आप याद रखेंगे प्लेन के खुद के कभी डायरेक्शंस नहीं होते हैं. It talks in terms of a vector which is perpendicular to the plane, normal vector. तो यहाँ जो कोफिशिएंट होता है abc ये नॉर्मल वेक्टर के DRS है. लेट अस से एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई राइट 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5, तो ये एक प्लेन का इक्वेशन होगा. यहाँ पे जो DRS होगा नॉर्मल का वो क्या होगा? DRS ऑफ नॉर्मल इज 2 3 4, राइट. ये जो कोफिशिएंट है, ये जो भी कोफिशिएंट है इस इक्वेशन में, दे आर DRS, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म जो है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया होगा ऑन द प्लेन, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है. सो एक प्लेन दिया हुआ है हमें, ठीक है, जिसके ऊपर एक पॉइंट है ए बार उसका पोजीशन वेक्टर है एंड नॉर्मल वेक्टर इज गिवन. सो आई विल टेक अ जनरल पॉइंट पी विथ आर बार. यू कैन क्लियरली सी कि जो AP वेक्टर है, AP vector will be perpendicular to normal. So therefore AP dot n will be equal to 0, and after solving we get the equation as r bar minus a bar dot n equal to 0. आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, r dot n equal to a dot n. This is vector form of plane when a normal vector and a point is given. अगर इसी को कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे हम, a को x1 y1 z1 लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो therefore the equation comes out to be a times x minus x1 प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0. आप याद रखने की कोशिश करिए, यहाँ पे x1 y1 z1 इज द पॉइंट ऑन द प्लेन एंड नॉर्मल जो वेक्टर है उसके DRS है ए बी सी. देन नेक्स्ट इज 3 पॉइंट फॉर्म. इफ वी आर गिवन विथ 3 पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है फिगर में, ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर्स A1 A बार B बार एंड C बार, और एक जनरल पॉइंट लेते हैं हम P विच इज़ R बार. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 वेक्टर्स बन जाएंगे AP AB एंड AC. तो AP एंड AB एंड AC विल बी कोप्लेनार, सो देयरफॉर इनका STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा. ओके, एंड आफ्टर सॉल्विंग द 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन इज गिवन एज x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा XYZ में विच विल बी इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन. इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करता, ये जो रिलेशन दिया था हमें AP
ए बी एंड ए सी का बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करता तो इट वुड हैव बीन आर बार बी बार सी बार का ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्लस आर बार ए बार बी बार का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्लस आर बार सी बार ए बार का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट करने लायक फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने 3 पॉइंट से यूज़ किया हुआ फॉर्म बताया। अब अगर ये प्लेन एक स्पेशल प्लेन हो जाता है, ये कट करता है एक्स एक्सिस को एट पॉइंट ए, लेटर से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए 0 0, वाई एक्सिस एट पॉइंट बी, आप देख सकते हैं फिगर में 0 B 0, ठीक है, एंड जेड एक्सिस एट पॉइंट सी विच इज़ 0 0 C। ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है प्लेन, तो देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी गिवन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। सो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन इज एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। ये एग्जैक्टली सिमिलर है जब स्ट्रेट लाइन में भी आपने ऐसी कुछ पढ़ी थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्लेन एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को कट कर रहा है सम पॉइंट्स। अगर हमें वो 3 पॉइंट पता है तो आप ऊपर का जो 3 पॉइंट फॉर्म है उसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे। द इक्वेशन कम्स आउट टू बी एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन बदल दी, इक्वेशन का तरीका बदल जाएगा, हम और देखेंगे। 6th है प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो एक पॉइंट दिया हुआ है हमें ए बार, पोजीशन वेक्टर है उसका, एंड पैरेलल टू द 2 वेक्टर्स। सो हमारा जो प्लेन है वो वेक्टर बी से भी पैरेलल है, वेक्टर सी से भी पैरेलल है, सो दोनों से पैरेलल है। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ इस प्लेन को, तो ये जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो दोनों ही वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा ये। सो नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल यहाँ परपेंडिकुलर बी से भी होगा और नॉर्मल जो होगा वो परपेंडिकुलर सी से भी होगा। सो देयरफॉर आई कैन से नॉर्मल का जो डायरेक्शन रहेगा, DRS रहेगा, राइट, DRS ऑफ नॉर्मल, ठीक है, विल बी अलॉन्ग बी क्रॉस सी। ठीक है, नॉर्मल विल बी पैरेलल टू और कोलिनियर विद बी क्रॉस सी। सो देयरफॉर आई कैन से DRS जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे बी क्रॉस सी के और नॉर्मल के। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है, राइट, इट विल बी अलॉन्ग बी क्रॉस सी, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर से। अब हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है बी क्रॉस सी और एक पॉइंट भी है, तो वी कैन यूज़ पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। एंड पॉइंट नॉर्मल फॉर्म जो था वो था आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, या उसे लिख सकते हैं आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर। ठीक है, तो अब एन वेक्टर है बी क्रॉस सी। सो देयरफॉर ये जो है एक क्रॉस और एक डॉट आया तो हम STP के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट विल बी बॉक्स ऑफ आर बार माइनस ए बार, फर्स्ट रो आएगा बी बार सी बार इक्वल टू 0। तो लेटेस्ट से अगर वो पॉइंट x1 y1 z1 होता है जो दिया हुआ है, तो कार्टेशियन फॉर्म में ये हो जाएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 b1 c1 जो है वो वेक्टर b के कंपोनेंट्स होंगे, a2 b2 c2 जो है वो वेक्टर c के कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल दिए हैं और एक पॉइंट ऑन द कर्व ऑन द प्लेन दिया हुआ है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन लाइन। तो इस बार जो है आप देख सकते हैं लाइन L ये सेटिस्फाई करेगा, ये उसी प्लेन पे रहेगा। तो अगर ये लाइन उस पे है तो इसके ऊपर का जो पॉइंट भी है वो भी इसी पे रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर प्लेन लाइन को कंटेन करता है तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो सारे प्लेन पे रहेंगे, तो बी बार रहेगा। ठीक है, और सिमिलरली इट इज़ पैरेलल टू अ वेक्टर, राइट। जो इक्वेशन है लाइन का वो आर बार इक्वल टू बी बार प्लस लैम्बडा सी बार है। तो आई कैन से जो लाइन है ये सी बार से पैरेलल है। ओके, सो अगर लाइन सी बार से पैरेलल है तो प्लेन भी पैरेलल रहेगा। तो हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए, हमें क्या चाहिए, नॉर्मल वेक्टर। तो कहना है से ए बी वेक्टर भी प्लेन के अंदर है, सी बाहर भी पैरेलल है। तो आई कैन से नॉर्मल वेक्टर जो है वो ए बी से भी परपेंडिकुलर होगा और नॉर्मल वेक्टर जो है वो सी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा। तो देयरफॉर नॉर्मल विल बी अलॉन्ग ए बी क्रॉस सी। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर के DRS जो होंगे वो प्रोपोर्शनल या इक्वल होंगे ए बी क्रॉस सी से, दैट इज बी माइनस ए क्रॉस सी। आपको किसी तरह नॉर्मल वेक्टर लाना है और जैसे ही आपने नॉर्मल वेक्टर लाया, आप देखेंगे यहाँ पे कैसे लाया है हमने, जो लाइन दी थी उसके ऊपर का एक पॉइंट भी प्लेन पे रहेगा। तो ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर ये प्लेन के ऊपर है एंड इट इज़ पैरेलल टू द लाइन इज पैरेलल टू सी वेक्टर। सो देयरफॉर प्लेन भी पैरेलल होगा सी वेक्टर से। सो नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर। तो देयरफॉर हमें मिल जाएगा नॉर्मल वेक्टर एज बी ए बी क्रॉस सी। और हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अ इक्वेशन लाइक दिस विच इज़ बॉक्स ऑफ, फर्स्ट हो जाएगा आर बार माइनस ए बार, सेकेंड हो जाएगा बी बार माइनस ए बार एंड थर्ड हो जाएगा सी बार। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन्स। अगर 2 प्लेन्स पैरेलल है तो उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे, राइट। तो उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे, यानी उनके नॉर्मल्स का जो DRS रहेगा वो सेम रहेगा या प्रोपोर्शनल रहेगा, राइट। तो उनके नॉर्मल के जो भी DRS होंगे ABC वो सेम या प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो देयरफॉर अगर ये गिवन इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू D, तो पैरेलल प्लेन में AX प्लस BY प्लस CZ तो सेम रहेगा, ओनली कांस्टेंट वैल्यू विल चेंज, सो विल बी इक्वल टू लैम्बडा। तो ऐसी सारी इक्वेशंस है।
अब इन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हाउ डू वी सॉल्व क्वेश्चंस ऑन देम। सो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले ये सवाल है। तो पहला क्वेश्चन है 2019 मेंस में आया हुआ है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 -1 2, तो चलिए एक प्लेन बना लेते हैं, ऐसे एक प्लेन बना लिया, ठीक है। इट इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो एक पॉइंट ले लेते हैं ए, इट इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट 4 -1 2 एंड पैरेलल टू द लाइन्स। तो ये प्लेन जो है ये दो लाइन से पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ दो लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। तो लेटर से ये लाइन 1 है, पैरेलल बोला है, ये कंटेन नहीं कर रहा है, सो लाइन 1। लेटर से ये लाइन कोई और ले लेते हैं ऐसे, तो दिस इज़ लाइन 2। दोनों लाइन से पैरेलल है, ऐसे हमें कहा गया है, ओके। सो ये दोनों लाइन से पैरेलल है, ठीक है। इसको थोड़ा और दिखा दे, तो ये ऐसे कुछ दिया हुआ है। नाउ अगर ये प्लेन दोनों लाइन से पैरेलल है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या करेगा, ओके, वो क्या करेगा, इन दोनों ही प्लेन से परपेंडिकुलर, क्योंकि ऐसे जो नॉर्मल आएगा वो प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन से भी परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन से भी परपेंडिकुलर होगा। तो आई कैन से नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन 1 एंड नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन 2। तो देयरफॉर नॉर्मल विल बी अलोंग L1 क्रॉस L2। नाउ लाइन्स के खुद के DRS नहीं होते, लेकिन लाइन के जो पैरेलल वेक्टर्स है, अब लाइन की इक्वेशंस दी हमें। सो लाइन फर्स्ट लाइन जो है उसके DRS क्या है यहाँ पे 3 -1 2। सेकेंड लाइन जो दी है उसके DRS है 1 2 एंड 3, ठीक है। सो नॉर्मल वेक्टर अगर हमें पता करना हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब हमें डिटर्मिनेंट का यूज़ करना होगा। फर्स्ट रो IJ के, सेकेंड रो लाइन 1 के ये रहेंगे कंपोनेंट्स, तो 3 -1 2 एंड थर्ड रो लाइन 2 के कंपोनेंट्स, तो 1 2 3। अब देखिए मैं नॉर्मल वेक्टर कैसे बना रहा हूँ। सो नॉर्मल वेक्टर यहाँ से सॉल्व करके मिलेगा, ये आ जाएगा I कंपोनेंट होगा -3 -4, सो -7I, माइनस ऑफ J कंपोनेंट रहेगा 9 -2 अगेन -7, K वेक्टर रहेगा 6 + 1 तो +7 K। तो ये नॉर्मल वेक्टर आ गया हमारा, ठीक है। सो ये नॉर्मल वेक्टर आ गया एंड नाउ द प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट विच इज़ 4 -1 2, ओके। तो आप चाहो तो अब R.n = A.n यूज़ कर सकते हो, या कार्टेशियन फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो, A टाइम्स x - x1 जो फॉर्म है, प्लस B टाइम्स y - y1 प्लस C टाइम्स z - z1 = 0। तो ना अगर आप A टाइम्स x - x1 प्लस B टाइम्स y - y1 एंड प्लस C टाइम्स z - z1, ओके, ऐसे आप अलग अलग फॉर्म यूज़ कर सकते हो। लेट अस आई विल गो विद R.n = A.n। तो R वेक्टर हो गया xi प्लस yj प्लस zk, राइट, जनरल पॉइंट होता है, डॉट n तो -7i -7j प्लस 7k, ठीक है, इज इक्वल टू A पॉइंट जो है वो है 4i, अगर आप वेक्टर में लिखेंगे इसको 4i -j प्लस 2k, डॉट अगेन n जो है वो है -7i -7j प्लस 7k, राइट। अब आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है x के साथ, तो -7x हो जाएगा ये, -7y प्लस 7z, और ये सॉल्व करेंगे आप तो -28 प्लस 7 प्लस 14, तो ये आया -7x -7y प्लस 7z = -7। डिवाइड बाय -7 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x + y - z = 1। सो इज़ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, राइट। अब हमें देखना है कि ये कौन से पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। आपको इक्वेशन नहीं पूछा था, आपको पूछा था कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ 1 1 1 डालता हूँ, राइट, तो LHS विल बी इक्वल टू RHS। ये 1 1 1 पॉइंट जो है आप देखो सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। आपको इक्वेशन बनानी थी, ये इंपॉर्टेंट था, तो उसके लिए एक पॉइंट चाहिए, एक नॉर्मल, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे सिमिलर टू दिस। आपको यहाँ पे भी ये 2017 के एडवांस में है, तो आप देखेंगे लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम होता है, चाहे वो एडवांस हो या मेन्स हो। सो 2017 के एडवांस में क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। तो अगेन जो प्लेन है वो पास कर रहा है एक पॉइंट से, तो पॉइंट इज़ 1 1 1 हियर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन्स। तो हमारा जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है प्लेन 1 के, एंड हमारा प्लेन परपेंडिकुलर है प्लेन 2 के। तो कहना है नॉर्मल में भी वही रिलेशन रहेगा। तो लेटर से हमारा नॉर्मल n है, तो n इज़ परपेंडिकुलर टू n1, ठीक है, एंड n विल बी परपेंडिकुलर टू n2। सो कहना है n वेक्टर विल बी पैरेलल टू n1 क्रॉस n2, दोनों को परपेंडिकुलर मतलब उसके क्रॉस प्रोडक्ट से पैरेलल होगा, ठीक है। सो आप प्लेन 1 का इक्वेशन देखेंगे, तो प्लेन 1 का इक्वेशन है जो दिया हुआ है 2x + y - 2z = 5। तो यहाँ से नॉर्मल 1 के जो DRS है वो आएंगे कोफिशिएंट 2 1 -2। ये जो कोफिशिएंट होता है x y z का, राइट, ये कोफिशिएंट जो है वो नॉर्मल के कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, DRS होते हैं। प्लेन 2 का इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है 3x - 6y - 2z = 7। तो नॉर्मल 2 के जो कंपोनेंट्स है दैट इज़ 3 - 6 - 2,
ठीक है, ऐसा रहेगा। तो हमारा जो नॉर्मल है वो निकालना है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो डिटर्मिनेंट का यूज़ करेगा। सो डिटर्मिनेंट पहला रो आएगा आई जे के, सेकेंड रो होगा 2 1 -2 एंड 3 -6 -2। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आएगा -2 एंड देन -14i। ठीक है, फिर जे कंपोनेंट आप देखिए तो जे कंपोनेंट क्या आ रहा है यहाँ पे, -4 + 6 तो -2j। ठीक है, देन के कंपोनेंट आएगा -12 -15 के। तो ये आ गया हमारा नॉर्मल वेक्टर। हमें एक पॉइंट भी दिया हुआ है। ओके, सो वी आर गिवन विथ अ पॉइंट हियर, तो पॉइंट है 1 1 1। चलिए इस बार मैं कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व करता हूँ। इसके पहले हमने r.n = a.n लिया था। इस बार मैं a टाइम्स x - x1 प्लस b टाइम्स y - y1 प्लस c टाइम्स z - z1 यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए बी सी जो होगा, ए बी सी मतलब नॉर्मल की DRS, तो विच इज़ -14 -2 एंड -15 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -14 x - x1, x1 यानी जो पॉइंट है 1 1 1। ठीक है, प्लस b जो है वो है -2, y - y1 अगेन y - 1 प्लस जो c है वो है -15, तो z - 1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो -14x + 14 -2y + 2 -15z + 15 = 0। तो 14x + 2y + 15z = आप सॉल्व करके रखेंगे तो ये आ जाएगा 31। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन दैट आई एम गेटिंग हियर, 14x + 2y + 15z = 31। यू कैन सी विच इज़ ऑप्शन सी। तो मेंस का क्वेश्चन हो या एडवांस का क्वेश्चन हो, बहुत ही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चंस ऑन प्लेन्स and stay connected with for more videos. Thank you.